मुझे आज भी वो दिन याद है। शायद इसीलिए नहीं कि वो बहुत खास था, बल्कि इसलिए कि उसके बाद सब कुछ यादगार बन गया। बारिश हो रही थी, वैसी नहीं जैसी फिल्मों में होती है, सुरीली, बल्कि वो वाली जो सब कुछ बिगाड़ देती है। मैं बस स्टॉप की टूटी छत के नीचे खड़ी थी, खुद से ज्यादा अपनी नोटबुक को बचाने की कोशिश करते हुए। तभी वो आया। उसके पास एक छोटा सा छाता था, जो उसके लिए भी पूरा नहीं था। फिर भी उसने मेरी तरफ बढ़ा दिया। शैल वी शेयर? उसने पूछा। बस इतना ही। ना कोई फिल्मी बैकग्राउंड म्यूजिक, ना कोई चमक, सिर्फ एक साधारण सा सवाल। और पता नहीं क्यों मैंने हाँ कह दिया। हमारी कभी औपचारिक मुलाकात नहीं हुई। उस दिन नाम तक नहीं पूछा था, लेकिन अगले ही दिन वो फिर वहीं था, उसी समय, उसी जगह, उसी आधी मुस्कान के साथ। गुड मॉर्निंग, उसने कहा, जैसे हम सालों से एक दूसरे को जानते हों। दिन हफ्तों में बदल गए, और हफ्ते एक आदत में। हम बात करने लगे, पहले छोटी छोटी बातें, मौसम, लेट बस, चाय वाले की शिकायतें। फिर धीरे धीरे सपने, डर और वो जिंदगी जो हम चाहते थे। उसने कहा, उसे फॉरएवर पर विश्वास नहीं है। मैंने कहा, मुझे है। वो हंस दिया। मैं नहीं हंसी। एक दिन मैंने उसका नाम पूछा। अमन, उसने कहा। बस अमन, मैंने छेड़ा। बस अमन, उसने नजरें चुराते हुए जवाब दिया। मुझे और पूछना चाहिए था। मैंने नहीं पूछा। हमने कभी इसे प्यार नहीं कहा, लेकिन वो था, मेरी चाय में कम चीनी याद रखने में, मेरे लेट होने पर भी इंतजार करने में, और उस खामोशी में जहां कुछ कहने की जरूरत नहीं होती थी। और सबसे ज्यादा उस दिन जब उसने मेरा हाथ थामा, जोर से नहीं, बस इतना कि लगे मैं हूं। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। हमारी कहानी में भी आया। एक दिन वो नहीं आया। मैंने इंतजार किया। बस आई और चली गई। चाय वाला भी दुकान बंद कर गया। फिर से बारिश शुरू हो गई, लेकिन अमन नहीं आया। अगले दिन फिर नहीं। एक हफ्ता कुछ नहीं। ना कोई मैसेज, ना कोई वजह, बस उसकी गैर मौजूदगी। मैंने उसे भूलने की कोशिश की, सच में की। लेकिन किसी को कैसे भूलते हैं जो आपकी आदत बन चुका हो। मैंने उसे ढूंढा, उन जगहों पर गई जिनका उसने कभी जिक्र किया था। एक किताबों की दुकान, एक मोड़, एक कैफे। कुछ नहीं, जैसे वो सिर्फ उन सुबहों में था। और कहीं नहीं। महीनों बाद मुझे वो मिला, या शायद उसका एक हिस्सा, एक अस्पताल में। मैं वहां किसी और से मिलने गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी नजर एक नाम पर जाकर रुक गई। अमन वर्मा। दिल ने पहले ही पहचान लिया था। मैं अंदर गई। वो वहीं था, लेकिन वो अमन नहीं जिसे मैं जानती थी। कमजोर, पीला, खामोश। मशीनें उसकी सांसें ले रही थी। डॉक्टर ने सब बता दिया। उसे दिल की गंभीर बीमारी थी, और उसे शुरू से पता था। मैं घंटों वहीं खड़ी रही, ये समझने की कोशिश में, क्यों उसने बताया क्यों नहीं। वो बिना कुछ कहे चला क्यों गया। क्यों उसने मुझे अपने करीब आने दिया जब उसे पता था कि वो दूर जा रहा है। तभी मेरी नजर पड़ी उसके पास रखी एक छोटी सी नोटबुक पर। मेरी नोटबुक, जो एक दिन बारिश में खो गई थी। हाथ कांपते हुए मैंने उसे खोला। अब उसमें मेरी नहीं, उसकी लिखावट थी। हर पन्ने पर मेरे बारे में, हमारे बारे में। हर सुबह, हर मुस्कान, हर खामोशी। और आखिरी पन्ने पर एक लाइन, अगर मैं रुक गया तो वो मुझसे प्यार कर बैठेगी, और अगर उसने मुझसे प्यार किया तो वो टूट जाएगी। इसलिए मैं चला जाऊंगा, उसके फॉरएवर बनने से पहले। वो एक बार जागा, सिर्फ एक बार। हमारी नजरें मिली। वो मुस्कुराया, वही आधी मुस्कान, और धीरे से कहा, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। मैं बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर बस इतना ही कह पाई, मैं तुमसे नफरत करती हूं। उसने सिर हिलाया। मुझे पता है। अगली सुबह वो चला गया, इस बार हमेशा के लिए। लोग कहते हैं हर प्यार की कहानी का एक अंत होता है। मेरी कहानी का कभी अंत नहीं हुआ। ना कोई अलविदा, ना आखिरी गले लगना, ना कोई वादा, बस एक शुरुआत और एक अधूरी कहानी। आज भी जब बारिश होती है, मैं उसी टूटी छत वाले बस स्टॉप पर खड़ी हो जाती हूँ। इसलिए नहीं कि वो लौट आएगा, बल्कि इसलिए कि मेरा एक हिस्सा अब भी वहीं है, एक नोटबुक पकड़े हुए, एक छाते के नीचे खड़ा, और हाँ कहते हुए, एक ऐसी कहानी के लिए
जो कभी पूरी नहीं होनी थी।